बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य को संसार में प्रत्येक काम के लिए खास समय मिले होते हैं। खाने पीने का समय दिन में 1-2 बार आता है। मेले और त्यौहार आदि के समय ऐसे हैं जो मनुष्य वर्ष में 1 या 2 बार देखता है। ब्याह शादी और संतान आदि के वक्त समस्त जीवन में 2-4 बार आते हैं, परंतु एक ऐसा समय है जो लाखों करोड़ों जीवन व्यतीत हो जाने के पश्चात आता है। वह समय कौन सा है? वह यही है। इसलिए इसके अंदर अचेत नहीं रहना चाहिए, अर्थात जाग कर अपने काम में लगना चाहिए, क्योंकि यह समय सोने का नहीं है। संत कहते हैं, कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कि जिस जगह को तूने विश्राम गृह समझ रखा है, यह विश्राम गृह नहीं है, यह कर्म भूमि है। तू उस गीदड़ की तरह भूला हुआ है जो रात को सर्दी से दर बदर मारा हुआ भड़भूजे के भाड़ को घर समझ बैठा था और अंत में भड़भूजे के डंडे खाने पर उसे वहाँ से भागना पड़ा। मैं कथा इस प्रकार है गुरुमुखो। कहते हैं कि एक गीदड़ किसी जंगल में मारा शहर में आ निकला। रात का समय था, सर्दी सख्त पड़ रही थी, लोग सो रहे थे। बेचारा फिरता फिराता एक भड़भूजे की दुकान में जा घुसा और सर्दी से बचने के लिए जगह टटोलने लगा। हाथ पांव मारते मारते अचानक भाड़ में गिर पड़ा। भाड़ की राख गर्म थी। वहाँ पर गिरते ही अति प्रसन्न हुआ कि रात तो आनंद से कटेगी, दिन चढ़ेगा तो देखा जाएगा। प्रातः हुई भड़भूजा उठा और भाड़ को गर्म करने के लिए आग जलाने लगा। क्या देखता है कि भाड़ में गीदड़ सोया हुआ है। उसने चुपके से डंडा उठाया और एकदम 2-3 उसको लगाए। बेचारा चीखता चिल्लाता दुम दबा कर भाग निकला। रोशनी हो चुकी थी। भागते हुए को कुत्तों ने देख लिया और थोड़ी दूर जाकर उसके प्राण हर लिए। जो लोग यह कहा करते हैं कि यार अब तो आनंद से गुजरती है और परलोक की ईश्वर जाने मर के कौन वापस आया है और किसने आकर वहाँ का हाल दिया है, इस तरह अपना मन पछता लेता है। इसकी मिसाल भी इस गीदड़ से ही समझनी चाहिए। उन बेचारों को यह पता नहीं कि यह मनुष्य का शरीर हमको किस काम के लिए मिला है, इसमें हमने क्या करना है और इस सुंदर समय की कितनी कीमत है। वे जिस दिन 10 रुपये कमा लेते हैं, उस दिन कपड़ों से बाहर निकल पड़ते हैं कि आज कोई भाग्यवान माथे लगा, बड़ी आमदनी हुई। वह माया के लाभ को लाभ और माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार ही उनमें नहीं है और न ही उनके मन में भक्ति की कदर है। वह अपने जीवन का उद्देश्य यह समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता वे नहीं जानते, परंतु संतों का विचार है कि यह मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें एक एक श्वास
जो आ रही है उसकी कीमत तीनों लोगों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल श्वासों के बदले संसार के विषय विकार खरीद करना महान भूल है। कबीर साहिब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। एक किसान था जो नदी के किनारे खेती बाड़ी का काम करता था। एक बार वह नदी के किनारे किनारे जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लाल मिल गया, परंतु वह उसकी कदर नहीं जानता था। उसने उसे एक सुंदर पत्थर समझकर अपने पास रख लिया और कहने लगा कि बाजार जाकर किसी हलवाई को देंगे और इसके बदले मिठाई लेंगे। दूसरे दिन वह उस लाल को एक हलवाई की दुकान में ले गया कि हलवाई इस पत्थर को ले लो और इसके बदले कुछ मिठाई दे दो। हलवाई मौजूद नहीं था, दुकान पर उसका लड़का बैठा था। किसान ने लड़के से कहा कि यह गोल सा पत्थर है, तेरे काम आएगा, तू इसे ले ले और मुझे इसके बदले कुछ मिठाइयाँ दे दे। लड़के ने लाल ले लिया और इसके बदले एक सेर मिठाई उसको तोल दे दी। किसान मिठाई लेकर प्रसन्न हुआ और शीघ्र वहाँ से भाग निकला कि यदि कहीं इस लड़के का पिता आ गया और उसने देख लिया कि लड़के ने एक साधारण सा पत्थर के बदले में सेर भर मिठाई दे दी है, तो वह इसे मारेगा और मुझसे मिठाई छीन लेगा। यही हाल इस मनुष्य का है कि इस अनमोल शरीर के बदले संसार के विषय विकारों को इकट्ठा करके बड़ा खुश होता है और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। भगवान कहते हैं कि मानुष शरीर का फल विषय विकार नहीं है, अर्थात यह शरीर विषय विकारों के लिए नहीं मिला है। यदि इस शरीर को पाकर जीव ने स्वर्ग की प्राप्ति भी कर ली तो भी इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस शरीर का फल स्वर्ग भी नहीं है, वह भी इंद्रियों का विषय विकार है जो अंत में दुख रूप बन जाता है। इसलिए इस शरीर को पाकर जिसने विषय में मन लगा लिया वह मूर्ख अमृत के बदले विष खरीद रहा है। भला जो मनुष्य हाथ से पारस मणि देकर कांच खरीद करे उसे भी कोई बुद्धिमान कहेगा, उसे तो सब मूर्ख ही कहेंगे। इसी तरह जो पुरुष सदा सांसारिक विषयों में मस्त रहता है और अपने परलोक की तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी भी वही अवस्था है। इसलिए हे मनुष्य, तेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि तू सदा नरकों और स्वर्गों का चक्कर काटता फिरे। तेरा स्थान बहुत ऊंचा है, तेरा रुख उसकी ओर होना चाहिए। यदि तूने इस शरीर को पाकर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुखों को प्राप्त कर लिया तो भी मानुष जीवन के उद्देश्य से अपने आप को करोड़ों कोसों की दूरी पर समझ। तेरा मार्ग तो वह है जिस पर चलते चलते यदि रास्ते में तू कहीं गिर जाए तो भी स्वर्ग तेरे हाथ से कहीं नहीं गया। इससे गिरता हो अभी तू स्वर्ग में ही गिरेगा, क्योंकि जिस घाट पर तू इस वक्त खड़ा है यह स्वर्ग से ऊंचा स्थान है, परंतु तुझे इसका ज्ञान नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष के विचार पवित्र हैं और उन पवित्र विचारों के साथ शुभ कर्म करता हुआ अर्थात भगवान के अर्थ कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह शरीर त्यागने के पीछे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर और उनमें चिरकाल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले उत्तम ज्ञानवान योगियों की कुल में, जो कि संसार में अति दुर्लभ, जन्म लेकर वहाँ उस पहले शरीर की हुई कमाई के प्रभाव से अनन्यास ईश्वर की भक्ति के निमित्त भली भांति यत्न
लग जाता है। यह मनुष्य तन अति सौभाग्य और शुभ संस्कारों का फल है, ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ कहते हैं, और यह देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। यह इस प्रकार की साधना का स्थान है, मनुष्य जैसी साधना इसमें करनी चाहे कर सकता है, और जहाँ पहुँचना चाहे इसके द्वारा पहुँच सकता है। और शरीर 84 लाख योनियों के संबंध से छूटने के लिए खुला हुआ दरबार है। तो फिर ऐसे अनमोल शरीर को पाकर जिसने परलोक का उद्धार नहीं किया, वह अंत में सिर धुन धुन कर रोएगा और पश्चाताप करेगा, परंतु उस रोने पछताने से हाथ कुछ नहीं आएगा। और अब जो मनुष्य यह कहा करते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता, या मेरे कर्मों में यदि भक्ति होगी तो अपने आप प्रेरणा हो जाएगी, इसके लिए पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? या जब ईश्वर की इच्छा होगी तो वह स्वयं ही जीव को भक्ति में लगा देता है। ये बातें सब व्यर्थ हो जाएंगी और यह बहाने वहाँ कोई नहीं सुनेगा। भाव यह है कि हे मनुष्य प्रभु की भक्ति करना तेरा सबसे मुख्य धर्म है। इसके लिए तेरा समय पर, कर्मों पर और ईश्वर पर दोष देना बिल्कुल झूठा है, गलत है। क्योंकि मानुष शरीर का प्राप्त होना ही इस बात का निश्चय करता है कि तुझे भक्ति करना आवश्यक है, और भगवान ने तुझ पर खास दया करके तुझको यह अमूल्य समय दिया है कि तू आवागमन के चक्कर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर ले। फिर इस प्रकार के उज़र और बहाने यहाँ किस अर्थ, इसका क्या अर्थ है? संतों का वचन है कि जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तू दिन रात ईश्वर से प्रार्थनाएं करता रहता है, वहाँ के रहने वाले तेरी जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें मनुष्य का जन्म दे ताकि वह कमाई करके नर्क स्वर्ग के बंधनों से मुक्त होवें, और तू मनुष्य होकर बार बार स्वर्ग के गीत गाता चला जा रहा। इसलिए भाई, संत अति दया करके तुझको उपदेश करते हैं कि तू भूल और भ्रम में न अटक, अपने ऊपर दया कर। तेरी हालत अति दया योग्य है, तुझे अपनी हालत को सुधारना चाहिए। महापुरुषों को तेरी हालत पर दया आती है, इस कारण वे बार बार तुझे समझाते हैं, परंतु तू फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, भूल और भ्रम के बहाव में बहता हुआ ठोकरें खाता जा रहा है। पर संभवतः है फिर भी नहीं, और न तुझे यह विचार आता है कि मैं वास्तव में क्या चीज़ हूँ, और तुझे इस शरीर के अंदर क्या करना है। हालांकि रोज़ संतों की वाणियों को सुनता है कि मनुष्य शरीर किसी खास काम के लिए परमात्मा ने दिया है, मगर चेतता भी नहीं है, उस पर काम भी नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता, समय ऐसे ही गवाता चला जाता है, और फिर नरक को और दुखों को भोगना पड़ता है और 84 में जा गिरता है। तो गुरुमुखो, समय रहते हुए संतों की आज्ञा के अनुसार हमें भक्ति में लगना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परमात्मा से मिलना है, इस जन्म को सफल बनाना है। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि भक्ति में इस जीवन को निछावर कर दो, उस परमात्मा को अपना बना लो, उस परमात्मा में खो जाओ।